बुधवार शाम 7 बजे एक गाड़ी जाके रुकती है कंकड़बाग में सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के दरवाजे पर। वो गाड़ी थी नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की। हाथ में एक लिफाफा था और पहुंच गए मुकेश सहनी के ड्राइंग रूम में। और उसके बाद जो सियासी पारा गर्म हुआ वो अभी तक गर्म है। क्या था उस लिफाफे में, क्या था संदेशा, और संदेशा था तो किसका था, ये भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और अब इन्हीं सवालों का जवाब आज हम देने जा रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जैसे ही खबर पहुंची कि मुकेश सहनी के घर अशोक चौधरी गए हैं, तरह तरह की अटकलबाजी पटना के सत्ता के गलियारों में होने लगी। क्या मुकेश सहनी को तेजस्वी से दूर कर दिया गया है? इंडिया ब्लॉक में फूट पड़ी है और अशोक चौधरी कोई संदेशा लेकर गए हैं मुकेश सहनी के पास कि आप चलिए, बहुत हुआ, आप हमारे पाले में आ जाइए। तो वो पाला है किसका? बीजेपी का संदेशा था, नीतीश कुमार का संदेशा था, या कोई और कहानी है? देखिए, प्रवक्ता हैं देवज्योति जी, वीआईपी पार्टी के, कहते हैं व्यक्तिगत मुलाकात है, इसको राजनीतिक रंग मीडिया ना दे तो अच्छा है। लेकिन देखिए, जब दो सियासतदार मिलते हैं तो सियासत तो होती है और यहाँ पर भी सियासत हुई है। जब से डीपी बदला है मुकेश सहनी ने, ये अटकलबाजी है पटना में कि वो जा रहे हैं बीजेपी के खेमे में। मंत्री अशोक चौधरी नीतीश कुमार के हैं, वो गए हैं। ये क्या खेल है? डीपी बदलती है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखिए तिरंगे के रंग में मुकेश सहनी रंग रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो आह्वान था उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पहुंच जाते हैं अशोक चौधरी। देखिए, कुछ चीज़ों को बहुत साफ साफ समझना होगा कि मुकेश सहनी की जो हैसियत है, कद है, हाल के दिनों में बढ़ा है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद। वो सीट नहीं जीत पाए, वो अलग कहानी है, लेकिन जो नंबर ऑफ वोट्स है वो मुकेश सहनी के लिए बहुत सारी नई पटकथा को लिख रहा है बिहार की सियासत में। और वही नंबर ऑफ वोट्स लुभाता है लालू प्रसाद को भी, नीतीश कुमार को भी और अमित शाह को भी। तो एक चीज़ बहुत क्लियर समझिए कि भाजपा के खेमे में जाने के लिए मुकेश सहनी को किसी भाया मीडिया की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी का सीधा संवाद अमित शाह और नरेंद्र मोदी से होता है, तो कोई माध्यम उनको नहीं चाहिए। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा का संदेशा लेके पहुंचे हैं अशोक चौधरी, जनता दल यूनाइटेड का कोई संदेशा नहीं है, तो ये मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि भाजपा से सीधा संबंध है, सीधी बातचीत होती है, और जब से उनकी पिता की हत्या हुई है लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह उनके संपर्क में हैं। इसीलिए अटकलबाजी भी चलती है कि भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के साथ तालमेल हो रहा है, तमाम तरह की अटकलबाजियां होती है। तो क्या वो संदेशा नीतीश कुमार का था? देखिए, वो संदेशा नीतीश कुमार का भी नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार की भी वही स्थिति है जो भाजपा के लोगों की है। मुकेश सहनी को भाया मीडिया की जरूरत नहीं है नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए, वो सीधी बातचीत करते हैं। तो आखिर अशोक चौधरी पहुंचे क्यों? जब हम ये कह रहे हैं कि भाजपा का भी संदेशा नहीं था, नीतीश कुमार का भी संदेशा नहीं था, तो अशोक चौधरी वहां गए क्यों? केवल मातम पुरसी में गए या फिर कोई राजनीतिक संदेशा भी था, कोई राजनीतिक मकसद भी था? तो जानकार बताते हैं कि देखिए, अशोक चौधरी राजनीतिक नब्ज को समझते हैं। राजनीति में अब बहुत पके पके खिलाड़ी हो चुके हैं अशोक चौधरी। जब से ये चर्चा है कि मन डोल रहा है मुकेश सहनी का, महागठबंधन के खाते में वो अब ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते हैं, डीपी बदल रहे हैं, मन में कुछ और है, तो इस तरह की परिस्थितियों को भुनाने का एक मौका अशोक चौधरी ने देखा कि क्यों नहीं एक चांस लिया जाए और अपना नंबर बढ़ाया जाए, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के लिए हो चाहे बीजेपी के लिए हो।
तो अपना नंबर बढ़ाने का यह खेल हुआ। कल अशोक चौधरी गए, मिले, बातचीत हुई, बहुत तरह की सियासी बातचीत हुई और उसका लब्बो लुबाब यही है कि अशोक चौधरी ने कहा है कि आप आइए एनडीए की तरफ, जेडीयू में आइए, बीजेपी में आइए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आइए आप, उधर छोड़िए, उधर का माया मोह आप छोड़ दीजिए। तो अशोक चौधरी के तरफ से एक पहल है, व्यक्तिगत रूप से वो अपनी निजी पहल बता सकते हैं, आप उनकी व्यक्तिगत पहल बता सकते हैं, ताकि अपना नंबर वो बढ़ा सकें जदयू आला कमान के सामने भी और भाजपा आला कमान के सामने भी। और ये कोशिश हर पॉलिटिशियन करता है अपने नंबर बढ़ाने के लिए। तो अशोक चौधरी ने किया तो कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि उन्होंने मौके के नज़ाकत को समझा कि अभी डोल रहे हैं मुकेश सहनी, और ऐसे समय में अगर उनको थोड़ा सा भी सहारा दिया जाए तो वो नदी पार कर सकते हैं। तो उसी सहारे के तौर पर जो है गए थे अशोक चौधरी, उन्होंने उनको समझाया भी, बातचीत भी हुई है। मुकेश सहनी ने ना हाँ कहा है ना कहा है। और जो होती है सियासत में कि हम सोचेंगे, बस सोचने वाली बात पर ये मीटिंग ख़त्म हुई। अशोक चौधरी अपनी गाड़ी में बैठे अपने निवास पे चले आए और मुकेश सहनी तो अपने घर में ही थे। तो यही सारा मामला है कल की मुलाकात का। और प्रवक्ता ने ठीक ही कहा कि भाई आप लोग कोई अर्थ मत निकालिए इसका, अभी कुछ हुआ नहीं है तो कोई अर्थ नहीं निकाला जा रहा है, लेकिन जो सियासी बातचीत होती है उसका एक आकलन और विश्लेषण तो लोग करते ही करते हैं। और इसका लब्बो लुबाब यही है कि एक जो व्यक्तिगत प्रयास अशोक चौधरी का है, उन्होंने अपने स्तर से किया है, ये फलाफल होगा, मैच्योर्ड होगा, ये तो मुकेश सहनी के ऊपर है। लेकिन एक राजनीतिक सरगर्मी कल शाम में तो फैल ही गई थी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।